गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। आज हम स्टार्ट करते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के साथ। अलग अलग जो हाइड्रोकार्बन्स हैं पेट्रोलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। जैसे जैसे कार्बन के नंबर इंक्रीज होते हैं कार्बन एटम के, तो हाइड्रोजन कार्बन का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो अगर अपने अलग अलग पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, पैराफिन, वैक्स, इन सबको अगर अपने उनके बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनसे अलग अलग करते हैं, तब इस प्रोसेस को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नाम से जानते हैं। जो कंपोनेंट्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, उनको अपने क्या बोलते हैं, अलग अलग फ्रैक्शंस के नाम से जानते हैं। और जो प्रोसेस है जिसके अंदर अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा इन सबको अपने अलग अलग करते हैं, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन को, इसको अपने इस प्रोसेस को अपने रिफाइनिंग के नाम से जानते हैं। और ये प्रोसेस है पेट्रोलियम रिफाइनरी के अंदर किया जाता है। क्रूड ऑयल जो सबसे पहले है, इसको 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक फर्नेस, एक भट्टी के अंदर गर्म करते हैं। जो वेपर्स बनते हैं वो फ्रैक्शनेटिंग टॉवर के अंदर से पास होते हैं। हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, वो सबसे पहले क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। और वो मतलब बॉइलिंग पॉइंट इनका हाई होता है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वाले सबसे पहले कंडेंस होते हैं। और वो कहाँ पर रहते हैं, बेस ऑफ फ्रैक्शनेटिंग टॉवर के अंदर रहते हैं। और जैसे जैसे वेपर्स हैं ऊपर बढ़ते जाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले, वो अलग अलग हाइट्स के ऊपर क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। और इनको अपने फ्रैक्शनेटिंग टॉवर से अलग अलग फ्रैक्शन से अपने क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं। हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर 1 से लेकर 4 कार्बन आइटम्स होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं। वो हमेशा टॉप ऑफ टॉवर से, ये आपके सामने है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, नीचे से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपने क्या करते हैं, पेट्रोलियम को डालते हैं। तो अब देखो ऊपर जो ये है पेट्रोलियम गैस है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके अंदर 1 to 4 कार्बन आइटम होते हैं, तो ये बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद गैसोलीन, नेफ्था दिखा रखा है, कैरोसिन है, लाइट ऑयल है, हैवी ऑयल है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये नीचे रेसिड्यू, इस तरह से क्या होता है कि सारे के सारे जो भी फ्रैक्शंस होते हैं पेट्रोलियम के क्या हो जाते हैं, सेपरेट आउट हो जाते हैं। अब जो ये पेट्रोलियम के फ्रैक्शंस अलग अलग हो जाते हैं, हर फ्रैक्शन है वो बहुत सारे हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। इनमें से कुछ को अपने यूज़ भी करते हैं और कुछ को अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग आगे अदर प्रोडक्ट्स के अंदर भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ पर टेबल के अंदर अब आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ फ्रैक्शंस पेट्रोलियम के। सबसे पहले है पेट्रोलियम गैस, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके अंदर 1 से लेकर 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इसको अपने LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से जानते हैं, जिसका यूज़ अपने घरों में और इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल के रूप में करते हैं। फिर है गैसोलीन और नेफ्थलीन, इनका बॉइलिंग पॉइंट 90 से लेकर 165 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके अंदर कार्बन के एटम होते हैं 4 to 10। ये पेट्रोल जिसका यूज़ अपने मोटर फ्यूल के अंदर, यानी जो आपके घर पे हल्के व्हीकल्स होते हैं, जैसे आपकी स्कूटी है, कार है, बाइक है, उसके अंदर एविएशन फ्यूल के रूप में, ड्राई क्लीनिंग के लिए जो सॉल्वेंट्स हैं पेट्रोलियम का यूज़ वहाँ पर किया जाता है। फिर है कैरोसिन, कैरोसिन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 150 से लेकर 245 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर कार्बन आइटम के नंबर होते हैं 10 to 16। कैरोसिन है, इसका यूज़ डोमेस्टिक फ्यूल में किया जाता है। इसके अलावा जेट इंजन फ्यूल के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर है लाइट ऑयल, लाइट ऑयल के अंदर 215 to 315 डिग्री सेंटीग्रेड इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसके अंदर कार्बन के आइटम 16 to 20 होते हैं। डीजल होता है जिसका यूज़ अपने हैवी व्हीकल्स जैसे ट्रक, कार, इनके अंदर करते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। फिर है हैवी ऑयल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 285 से 370 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर 20 से लेकर 25 कार्बन आइटम्स प्रेजेंट होते हैं। ये यूज़फुल ऑर्गेनिक केमिकल्स है, जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाए जाते हैं। फिर है रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब होता है जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट निकल के उसके बाद जो लास्ट में बच जाता है। इसके बॉइलिंग पॉइंट 370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके अंदर कार्बन के नंबर 25 से भी ज़्यादा होते हैं। इसके अंदर लुब्रिकेटिंग ऑयल, आप लोगों की बाइक के अंदर एक तो पेट्रोल डलता है, पेट्रोल के साथ कुछ टाइम बाद आपके पापा एक बोटल्स लेके आते हैं, मतलब प्लास्टिक की बोतल होती है जिसके ऊपर लुब्रिकेटिंग ऑयल लिखा होता है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेटिंग मशीनरी को करने में, पैराफिन वैक्स जिसका यूज़ कैंडल और वैसलीन बनाने के अंदर, ऑइंटमेंट्स जो अपने मतलब स्किन से रिलेटेड डिजीज़ के अंदर करते हैं। फिर है एस्फालेट, जिसको बिटुमन बोलते हैं, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका यूज़ अपने पेंट बनाने में और सड़क के बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। जो पुराने टाइम में अपने उसका यूज़ करते थे, ये क्या कहते हैं, कोल तार का, लेकिन आजकल क्या करते हैं, बिटुमन का यूज़ करते हैं। तो यूजेज हैं पेट्रोलियम के अपने ने टेबल 5.1 के अंदर अपने ने पढ़े, जो भी अपने को प्रोडक्ट है मिलते हैं तो अपने मतलब देख सकते हैं कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इसका यूज़ अपने फ्यूल के रूप में करते हैं। कुछ केमिकल्स
इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन होते हैं, जिसका यूज़ अपने मेडिसिन्स, कॉस्मेटिक, ऑइंटमेंट्स बनाने के अंदर। कॉस्मेटिक आपको पता है जो ये मेकअप वगैरह का सामान होता है। ऑइंटमेंट का मतलब जो ये स्किन से रिलेटेड डिजीज़ होती है, कोई भी गाँव पे लगाने वाली ट्यूब जिसको जैसे अपने बीटाडीन वगैरह होती है उसको लगाने के लिए बनाने के काम में लेते हैं। पेट्रोलियम फ्रैक्शंस हैं, इससे बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं जिसका यूज़ अपने प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर, एक्सप्लोसिव बनाने के अंदर भी किया जाता है। अब अपने बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस है